अल्हड़ इंजीनियर को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर पे। कोरोना का संकट हर तरफ फैला हुआ है, तो कृपया करके सुरक्षित रहिए। और काफी खुशी हो रही है बताते हुए कि हम अपना नया एक सीरीज लेके आ रहे हैं, एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, इतिहास, जिसमें हम कुछ रोचक ऐतिहासिक घटनाओं, लोगों और चीजों पे ध्यान देंगे और उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान हमेशा जुड़ा रहता है हमारे इतिहास से, और जो भी हमारे इतिहास में होता है हम उसी से कुछ सीखते हैं। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या क्या रोचक घटनाएं हुई, इन सब पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना मेरी कविताओं वाली या बस यूं ही सीरीज को आपने पसंद किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम आए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स पहले आपके साथ डिस्कस करूं, और उसके बाद मैं आता हूं आज जिन शख्स के बारे में, जिस ऐतिहासिक पुरुष के बारे में हम जानने जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं आता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ चुनिंदा बहुत बड़े महानगर हैं जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं और जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले हम दिल्ली को लेते हैं। तो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम IGI भी कहते हैं। इसी तरह से मुंबई में हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और उसके बाद आप आइए अगर कलकत्ता में, तो वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपने देखा कि ये जितने भी नाम हैं, ये आपके कुछ रिसेंट के लोग हैं या जाने हुए लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं या वो हैं। और अगर आप बेंगलोर आते हैं तो बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कई लोग ये नहीं जानते हैं कि केम्पेगौड़ा जी कौन थे, उनके बारे में कई लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए मैं आज का एपिसोड उनके ऊपर बनाने जा रहा हूं। मैं शुरुआत कर रहा हूं इस पावन कर्म भूमि बेंगलोर से ही, जहां पे मैं आके रोजगार पाया, जहां से मैंने शुरुआत की। तो केम्पेगौड़ा जी का जन्म हुआ था 1510 में यलहंका में, जो आज का यलहंका है वहां पे। और वहां के रूलर जो थे उस समय के, जो शासक थे, केम्पनंजे गौड़ा, उनके यहाँ हुआ था। तो ये उनके पुत्र थे। तो फिर ये आगे चल के विजयनगर एम्पायर में, जिसके अंदर ये आज का बेंगलोर आता, और ये यलहंका जो है, जो कि बेंगलोर का अब एक पार्ट है, ये सब विजयनगर एम्पायर में आता था। उसमें आगे चल के ये एक सेनापति बने। ठीक है। तो इन्होंने एक सपना देखा, क्योंकि कहा जाता है कि ये उस समय के बहुत अच्छे एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड सेनापति थे। इनके अंदर हथियार चलाने की भी कला काफी अच्छी थी और इनकी सोचने की क्षमता जो थी उस समय के लोगों के हिसाब से काफी आगे की थी। तो इन्होंने एक ऐसे शहर का सपना देखा कि एक ऐसा शहर बनाए जहां सैनिकों की छावनी हो, पानी के जलाशय हो बहुत सारे, और जहां पे ट्रेडमैन, जिन्हें कि हम बिजनेसमैन कहते हैं, उस समय जैसे लोग बाहर से आते थे ट्रेड करने, कोई कश्मीर से आ गया अपनी उन्हीं कपड़ों का कुछ बेचने, कोई कहीं से आ गया, तो उन ट्रेडमैन जितने थे, वो व्यापारी जितने थे, उनको उस जगह पे व्यापार मिले, उस जगह पे उनके सामान की बिक्री हो। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे एक शहर का निर्माण करते हैं जिसके फलस्वरूप 1537 में बेंगलोर का निर्माण इन्होंने किया, जिसके 8 द्वार हुआ करते थे उस समय बेंगलोर के, और अभी भी हैं। उसका डिटेल आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी सोच और इनकी उस महानता के चलते इनको इतना याद किया जाता है कि इन्होंने उस समय सोचा था कि एक ऐसा शहर बनाया जाए जिसमें आर्मी की छावनी हो, यानी कैंट हो, आर्मी कैंट हो, कैंटोनमेंट एरिया हो, और जलाशय हो जहाँ पे वाटर भी सेव किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने झील हैं बेंगलोर में, अब तो कम हो गए, पहले बहुत ज्यादा थे। तो इसके चलते इनको हमेशा याद किया जाता है। इनको 2-3 बार उस समय के राजा ने जेल भी भेजा, फिर उसे इन्हें छोड़ना पड़ा। तो अपनी इस सोच के चलते अपने प्रजा में
जो इनका प्यार था प्रजा में और प्रजा जो इनको इतना चाहती थी उसके चलते ये काफी ज्यादा याद किए जाते हैं। फिर इनकी मृत्यु हुई 1569 में, तो 59 साल की उम्र में ये इस दुनिया को अलविदा कह के चल दिए। पर इनकी जो स्मृतियां हैं, इनकी जो यादें हैं, वो आज तक बेंगलोर वासियों में, कर्नाटक वासियों में और भी लोगों में जिंदा है। तो इनको समर्पित किया गया एयरपोर्ट इनके रिस्पेक्ट में, इनको याद करने के लिए एक अच्छे तरीके से, ताकि हमेशा ये लोगों की स्मृतियों में रहे, बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एपिसोड हमने बनाया ये आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप और भी ऐसे कौन से हिस्टोरिकल चीजें हैं, घटनाएं या कोई भी मूवमेंट या कुछ भी जो भी हो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो जाते जाते बस इतना कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो राह बना के खुद तो चले जाते हैं, तो उनके राहों पे चलते चलते लोग हमेशा उनको याद करते हैं। तो केम्पेगौड़ा जी भी उन्हीं में से एक थे। तो जिनको नहीं पता हो उनको आप आगे से बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में आप शेयर करिए, प्लीज लाइक करिए इसको, और थोड़ा बहुत नॉइज आएगा बैकग्राउंड का तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना यार। अब धीरे धीरे ही सब सेट होता है, तो एंजॉय करो, मजे करो और सुरक्षित रहो। बहुत ज्यादा इस समय सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे अब लॉकडाउन हट रहा है। वैसे तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बातें मैं बस यूं ही मैं करता हूँ, पर जब अपना ही चैनल है तो क्या बस यूं ही और क्या ये कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जान और सुरक्षा की बात है। तो अपने जान, अपने परिवार, सब चीज का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या कमियां लगी, क्या बढ़िया हो सकता है और कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं आपसे दिव्य प्रकाश सिंह आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।